अध्याय में विश्वरूप का वर्णन है। माते व्यथा मात सविगुण भागो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृन्नमेदम् व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रभस्मि। भगवान ने 11वें अध्याय में जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध रहता है उसके विषय में बताया कि ये जो जीवात्मा है कई जन्म के जन्म और मरण के चक्कर के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है, और जब वो अपने स्वरूप को भूल जाता है तो जो आदमी अपने आप को नहीं पहचान पाता वह दूसरों को कैसे पहचानेगा। हम ऐसा मान लें कि जिस व्यक्ति की आंख में परेशानी हो, अपने आप के चेहरा को न देख पा रहा हो, वो दूसरे के चेहरे को कैसे देख पाएगा। तो इसलिए जन्म और मरण के चक्कर में पड़कर के जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल गया है, और उसे स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए भगवान ने गीता सुनाया। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें देववाणी का भगवान ने प्रयोग किए। भगवान चाहे तो ब्रजभाषा में भी बोल सकते थे, हिंदी में भी बोल सकते थे, परंतु भगवान ने सोचा कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा उसे इस बात का गर्व होगा कि मैं देववाणी भी बोल लेता हूं। अर्थात वो जब गीता के इन श्लोकों को पढ़ता है तो उसको ऐसा अनुभूति होने लगती है कि मैं देववाणी का प्रयोग कर रहा हूं। अर्थात दिन भर में मैं पता नहीं किसको बुरा बोलता होगा, किसी को भला बोलता होगा, किसी की चापलूसी करता होगा, झूठ बोलते रहूंगा, परंतु कुछ समय ऐसा आता है जिसमें मैं देवता बोलते उस वाणी का प्रयोग करता हूं। इसलिए भगवान ने संस्कृत जो देववाणी है इसमें अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अब गीता का उपदेश संस्कृत में इसलिए भी दिया कि हमारे शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां उन सबके देवता ही प्रधान है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना जहां तहां सुर बैठे का थाना। ये जो देवता है हर इंद्रियों में, जैसे हर पुरुष चौकी में एक थानेदार बैठता है, ऐसे ही शरीर के अंदर की जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों में एक एक अध्यक्ष के रूप में देवता बैठा हुआ है। और भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो उन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता होती कि देखो ये हमारी वाणी में जानते, हमारी वाणी में बोलते हैं। तो इसलिए वो इन इंद्रियों को प्रसन्न होकर के परमात्मा के काम में लगा देते हैं। जो इंद्रियां अपने वश में नहीं आती उन इंद्रियों को भी गीता का पाठ करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे देवताओं की कृपा से परमात्मा की तरफ मोड़ देता है। अब भगवान ने जब इस प्रकार का ज्ञान करा दिया कि मैं कौन हूं, मैं परमात्मा का ही अंश हूं, फिर गलती की अनुभूति होती है। मैंने तो पूरा जीवन ऐसे ही गंवा दिया, मैं अपने लिए कुछ उद्धार का नहीं कर पाया, तो इसको बोलते हैं प्रायश्चित। जब व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे को एक अच्छा काम करना चाहिए परंतु मैंने ये अच्छा काम नहीं किया तो उसको प्रायश्चित लगता है। तो गीता में भगवान ने कहा कि जब जिंदगी में ये लगे कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को अच्छे काम करना चाहिए था, मैंने उन अच्छे कामों को छोड़ करके बुरे कामों की तरफ अपने मन को लगाया, इसलिए जब वो प्रायश्चित करता है तो रोज हम जो गीता के 11 अध्याय का बोलते वो प्रायश्चित है। हम परमात्मा से बोलते सखे कि मत्वा प्रभवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाए, संसार के सुख को संसार की वस्तुओं को अपना कहते रहे। अब तो हमारा समय बहुत कम बचा हुआ है,
हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं तुमने मेरे से नाता जोड़ लिया, अब मेरे से जिसने नाता जोड़ लिया है उसके में गलतियों को नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि उसके अंदर अच्छाई क्या है। तो इसीलिए जब हमें अनुभूति हो जाती है कि हमने जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए, उसका जो प्रायश्चित करके हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा हमारे ऊपर बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और परमात्मा ने एक बात और कहा, मेरे और तुम्हारे एक नहीं अनेक नाते हैं, मैं कोई भी नाता व्यक्ति मेरे से जोड़ दे उसका उद्धार कर देता हूं, उसे और कुछ नहीं करना पड़ता। मामेकम शरणम व्रज, केवल वो मेरी शरण में आ जाता है फिर मैं उसका उद्धार कर देता हूं। तो इसलिए हम 11वां अध्याय में भगवान के विश्व रूप को देखते हैं कि परमात्मा जैसा कोई दयालु नहीं है जो जीवात्मा के ऊपर हर प्रकार की कृपा करने को तैयार है, बशर्ते जीवात्मा परमात्मा की शरणागति करे। बोले वृंदावन